हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका नई भर्ती को लेकर। ठीक है, नई भर्ती को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, बहुत बड़ा खबर आया है। और ये ऐसा नहीं कि अप्रेंटिसशिप या फिर ITI या फिर 10वीं पास, चाहे किसी भी डिग्री होल्डर से आप बिलोंग करते हो, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, रेलवे में जाने का सपना देख रहे हो, तो हर कैंडिडेट के लिए वीडियो जो बहुत जरूरी है कि कैसे का यहाँ पे रेलवे षड्यंत्र रच के आपका एक एक भर्ती आपसे यहाँ पे छीन रहा और आप सभी को इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, आप सब यहाँ पे इसी उम्मीद पे प्रिपरेशन अपना किए जा रहे हो, मोटी मोटी फीस देके बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से आप अपना प्रिपरेशन किए जा रहे हो कि आज नहीं तो कल इसका नोटिफिकेशन आएगा और फाइनली जो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे, एक ना एक दिन हमें फल जरूर मिलेगा। पर अभी जो स्थिति रेलवे यहाँ पे ला रहा है धीरे धीरे करके, ऐसा लग रहा है कि सरकारी भर्ती आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं, वीडियो के आगे आपको सारा डिटेल से पता चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको 99.9% जो करेक्ट न्यूज है रेलवे से रिलेटेड हर तरह का अपडेट, इसके साथ साथ आपको जो भी भर्तियां आती है, जो भी मेरिट लिस्ट आता है, कट ऑफ आता है, ज्वाइनिंग आता है, हर तरह का अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए उन सभी को पहले से इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको देखने को भी मिलते रहते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि आज से लगभग कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले आपको एक वीडियो आया था। ठीक है, उसमें भी आपको सेम आर्टिकल मतलब अखबार के माध्यम से रेलवे ने यहां पे सभी जोनल को नोटिफिकेशन किया मतलब दिया था कि अभी पार्टिकुलर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में मात्र एक ही राज्य है जहां पे इसे इंप्लीमेंट किया गया। हालांकि ट्रायल बहुत पहले से चल रहा था इसका कि आपका टिकट बुकिंग एजेंट का, ठीक है, टिकट बुकिंग एजेंट का जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट यहां पे निकाला गया था, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था 3 साल का। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप 10वीं पास सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे और यहाँ पे अपना आवेदन दे देना है। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपको वहाँ पे एज ए कमीशन के तौर पे आपका सैलरी बनेगा कि जितना भी आप टिकट को सेल करोगे उतना आपका यहाँ पे कमीशन बनेगा और वही आपको सैलरी के रूप में आपको एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इससे फर्क ये पड़ा कि जो भी यहाँ पे भर्तियां निकलती थी टिकट बुकिंग का, ठीक है, टिकट बुकिंग का जो भी रेलवे की तरफ से भर्तियां निकलती थी उसमें यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। मान लीजिए अगर जहां पे 1000 वैकेंसी निकलने का, वहां पे निकलेगा 200-300 वैकेंसी। पहला इफेक्ट आपका देख लिया हम लोगों ने, इसके रिगार्डिंग हम आपको अपडेट भी किए थे। ठीक है, पहला। दूसरा आपको अभी यहां पे देखने को आ रहा है जो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली बोल लीजिए या फिर इनडायरेक्टली बोल लीजिए, हर साल यहां पे रेलवे का 5 से 10% जो सीटें हैं वो आपके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा। अब यहां पे एक बात समझ नहीं आ रहा कि रेलवे करना क्या चाहता है। अगर रेलवे को भर्ती नहीं देना है तो सीधे बोल दो कि हाँ मैं भर्ती यहां पे नहीं दे पाऊंगा, सीधे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना है तो करो और नहीं करना है तो नहीं करो। उसके बाद देखिए यहां पे कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे रेलवे देखेगी। अभी सब बहुत हल्के से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट शांत है, बस अपने प्रिपरेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी तैयार रहिए अपनी हक की लड़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए यहाँ पे सारी भर्तियों को आपसे छीनकर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जा रहा। ठीक है, प्राइवेट हाथों में दे दिया रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेस के हाथों में दे दिया जा रहा। इससे क्या होगा कि रेलवे का कम से कम खर्च में, इसमें अगर सरकारी नौकरी अगर देता है तो उसमें बहुत सारा क्वार्टर फैसिलिटी देना पड़ता है, HRA देना पड़ता है, TADA देना पड़ता है और एक अच्छी खासी तनख्वाह रेलवे को देनी पड़ती है। वही अगर वो जो 30,000 का काम है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देगा तो उसका 10 से 12,000 में काम हो जाएगा और अच्छा खासा उसका जो प्रॉफिट होगा। तो सोचिए, रेलवे ये देख रही है कि सिर्फ उसका काम निकल रहा, पर रेलवे ये नहीं देख रही कि लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो कंटिन्यू वहां पे दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम अपने मुकाम को हासिल कर देंगे। बाकी चलिए इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया पूरा माजरा वहां से देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी कैंडिडेट यहां पे जागरूक करना बहुत ही जरूरी हो गया है आजकल के टाइम में। ठीक है, अब देखिए यहां से ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ये जो खबर है आपका हिंदुस्तान में ऐसा प्रकाशित किया गया, नहीं दैनिक भास्कर में इसे प्रकाशित किया गया और आज ही के डेट में हुआ है, 14/5/2023 के डेट में प्रकाशित हुआ है। जब आपका इससे पहले आपका टिकट बुकिंग एजेंट का था उसका भी खबर हम आपको दिए थे यहाँ पे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप वालों के साथ तो भेदभाव हो ही रहा है, अप्रेंटिसशिप की जगह पे यहाँ पे अग्निवीर वालों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे किस पथ पे यहाँ पे सभी कैंडिडेट को ले जा रहा। अब आपको क्या होगा कि जितने भी अग्निवीर है उन सभी को यहाँ पे 10% लेवल 1 पे और लेवल 2 पे आपको 5% का यहाँ पे बेनिफिट उन सभी को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ
यहाँ पे सोचिए कि जितने भी अप्रेंटिसशिप साथी हैं जो रेलवे से डबल स्किल्ड है, उन सभी को भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखने के लिए रेलवे यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। और सबसे पहले ये जो बहाल होगा आपका जमालपुर से होगा। ठीक है, आप सभी में यूनिटी नहीं है, आप सभी में एकता नहीं है, जिसके कारण कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे सामने आने को तैयार ही नहीं है। सब सोचता है कि आप आगे चलो मैं पीछे से आऊंगा। तो ऐसे करते करते आपकी भर्ती आपके ही हाथों से रेलवे यहाँ पे छीन लेगा और आप तैयारी करते रह जाओगे मोटी मोटी फीस देकर बड़े बड़े संस्थानों। तैयारी करने से क्या होगा, जब यहाँ पे भर्ती आएगा तो ही ना आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, जब भर्ती नहीं आएगा तो तैयारी कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ कोई फायदा नहीं होगा तैयारी का। चलिए बाकी क्या माजरा है पूरा यहाँ पे समझते हैं। तो 139 और स्टेशन विंडो का लोड होगा कम। यहां पे देखिए रेलवे जो है लोड कम करने के ऊपर लगा है, ये नहीं बोल रहा कि सीधे हम यहां पे जो सरकारी भर्ती है उसे ही कम करना चाहते हैं। आगे देखिए यहां पे क्या बताया गया है कि जुलाई के बाद रेलवे का इंक्वायरी सिस्टम प्राइवेट हाथों में जाएगा। यहां पे सोचिए डेट और मंथ भी रिलीज कर दिया गया है, पर 2019 के बाद तक अभी तक नया रिक्रूटमेंट का डेट एक भी बार नहीं आया है। ठीक है, यहां पे रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है तो मेरिट का डेट अभी तक नहीं आता है, पर यहां पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो है सिस्टम लागू हो रहा है उसका डेट बता दिया गया कि जुलाई में जो है आपका जितना भी रेलवे का इंक्वायरी सिस्टम है उन सभी को यहाँ पे प्राइवेट हाथों में देकर रेलवे निजात से एकदम सोएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए और क्या बताया गया आपको कि रेलवे में इंक्वायरी सिस्टम जुलाई के बाद प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। वाह वाह, रेल मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव मंगाए हैं। वर्तमान इंक्वायरी सिस्टम 139 और स्टेशन विंडो का लोड कम करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। ठीक है, आप जब स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे इंक्वायरी सिस्टम मतलब पूछताछ वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, हिंदी में पूछताछ और इंग्लिश में इंक्वायरी वहाँ पे विंडो रहता है, जहाँ पे आप जाके ये पता कर सकते हो कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, पार्टिकुलर आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है, जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक, वो जो ट्रेन है कब आने वाली है। ठीक है, जो मान लीजिए जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जाते हैं, उन सभी को वहाँ पे, क्योंकि हर कोई के पास स्मार्टफोन नहीं है और हर कोई स्मार्टफोन हैंडल मतलब चला नहीं सकता, तो उन सभी क्या होता है कि वहाँ पे जाके इंक्वायरी सिस्टम से पता कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन ट्रेन कैंसिल हो गया है, रूट डाइवर्ट हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको विंडो जो आपका इंक्वायरी सिस्टम है वहां से दिया जाता है। और यहां पे देखिए आपको आगे क्या बताया गया है कि बताते हैं कि सबसे पहले रेल उन मंडलों व जोन में सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा जहां स्टाफ की कमी है। अब देखिए यहां पे रेलवे सीधा आपको बोल रहा है कि स्टाफ की कमी है। एक तरफ से तो यह भी पता चल रहा है कि रेलवे भारी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ठीक है, रेलवे के पास यहाँ पे स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं है, 3 लाख से ज्यादा अभी तक पद रिक्त पड़े हैं, तो नया नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट हाथों पे भरा जा रहा है सभी। नया नोटिफिकेशन के माध्यम से तो ये जो आपका कमी है, जो स्टाफ का कमी है, उसे तो दूर किया जा सकता है। तो नया नोटिफिकेशन निकालिए ना। 3 साल आपका 3 लाख से ज्यादा पोस्ट है अभी रेलवे में खाली, तो क्या 3 लाख में आप यहाँ पे सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फुल कर दोगे? तो उन युवाओं का क्या होगा जो यहाँ पे सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपके रेलवे का फॉर्म आएगा और उन सभी फॉर्म भरेंगे और जो भी अपना यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर पूरा करते हुए आप रेलवे में यहाँ पे जॉब पाने का उन्हें एक अवसर मिलेगा। पर यहाँ पे रेलवे सीधा बता भी रहा है कि आपका स्टाफ की कमी है, पर नया नोटिफिकेशन, नया भर्ती नाम नहीं है यहाँ पे निकालने का। सबसे पहले आपका टिकट बुकिंग एजेंट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, तो वहां से आपका भर्ती में भी कम पड़ेगा। आप सोचिए इंक्वायरी सिस्टम भी अगर प्राइवेट हाथों में चल जाएगा तो हम मानते हैं कि अगर एक स्टेशन पे, ठीक है, एक सिंगल अगर स्टेशन पे मान लीजिए अगर कि 2 इंक्वायरी सिस्टम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बातों को समझने का कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आने वाला टाइम में भर्ती पे। एक पर्टिकुलर स्टेशन पे हम बात करें तो आपको 2 इंक्वायरी सिस्टम है, रहता है कि पर हम 2 इंक्वायरी सिस्टम मान के चलते हैं कि 2 इंक्वायरी सिस्टम है। अब ये 2 इंक्वायरी सिस्टम में 3 शिफ्ट चलता है 8-8 घंटे का। 24 घंटे में यहाँ पे टोटल कितने लोग आएंगे? तो 6 लोग आएंगे। अब एक स्टेशन पे 6 लोग यहाँ पे बेरोजगार होंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हाथ में जाने पे, तो सोचिए ऑल ओवर इंडिया में कितना स्टेशन है, तो 6-6 करके अगर पर स्टेशन पे आप काउंट करोगे, और अगर 6-6 नहीं तो आप अगर 4-4 लोग करके भी काउंट करोगे, तो सोच लीजिए यहाँ पे ये जो संख्या है वो लाखों में चला जाएगा और इतने कैंडिडेट जो यहाँ पे सीधे बेरोजगार हो जाएंगे और इतने पोस्ट सीधा रेलवे यहाँ पे सिलेंडर कर दे रहा है प्राइवेट हाथों में। चलिए यही नहीं, अभी आगे और देखिए क्या क्या होते जाएगा। जहां स्टाफ की कमी है, धीरे धीरे भोपाल मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में मंडलों में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए सबसे पहले आपका भोपाल मंडल में शुरू किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके पश्चिम मध्य रेल जितने भी रेल मंडल हैं उन सभी में यह प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। एक रेल अधिकारी के मुताबिक कुछ स्टेशन पर इंक्वायरी सिस्टम ही नहीं, सोच लीजिए यहाँ पे इंक्वायरी सिस्टम ही नहीं और जनरल टिकट का भी प्राइवेट हाथों में दिया जा चुका है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे हर स्टेशन पे आपका टिकट बुकिंग एजेंट रहेंगे और उनका बस यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टिकट का सेलिंग हो ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कमीशन बन सके। प्राइवेट फॉर्म के कर्मचारी स्टेशन की विंडो पर बैठकर ही जनरल टिकट बेच रहे हैं। हालांकि सभी छोटे स्टेशन पर इसकी शुरुआत हुई है, बड़े स्टेशन पर
अगले अगले चरण में, ठीक है, यह सिस्टम लागू किया जाएगा। भोपाल, इटारसी, बीना जैसे स्टेशन पर सुबह से लेकर शाम तक औसतन 15,000 से ज्यादा यात्री रोजाना इंक्वायरी करते हैं। इसी तरह आपका NTES और 139 नंबर पर हर मिनट 1500 से 1800 के बीच इंक्वायरी ली जाती है। इस वजह से कॉल सेंटर पर देर रात तक इंक्वायरी लेने का क्रम रहता है, ठीक है। और यहां पे बोला गया है कि दूसरी ओर रेलवे कर्मियों के रिटायर्ड होने से स्टाफ की कमी भी रेल मंडलों में लगातार हो रही है। देखिए यहाँ पे लगातार जो है रेलवे से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो रिटायरमेंट है वो जारी है, पर भर्ती आने का नाम नहीं ले रहा। लास्ट भर्ती का अगर बात करें तो ग्रुप डी आपका 2019 में आया था, इसके बाद अभी 2023 चल रहा, पर अभी तक कोई सिंगल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया। रेलवे मंत्री जी हर जब भी आप मीटिंग होता है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो सवाल पूछे जाने पे यही यहाँ पे उत्तर आता है कि बहुत जल्द हम नया भर्ती निकालेंगे। ये आपका एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ पे भर्ती आते भी रहेगा, लोग रिटायर भी होते रहेंगे, बात सही है, पर भर्ती आ कहाँ रहा है? रोग है, सिर्फ आपके कर्मचारी रिटायर हो रहे, पर भर्ती यहाँ पे आ नहीं रही है। उसके बाद लगातार बढ़ रहा है लोड के चलते रेलवे ने कुछ मंडलों में छोटे स्टेशन पर टिकटिंग के साथ ही इंक्वायरी सिस्टम के प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय लिया है। अब बताइए अगर लोड बढ़ रहा है तो यहाँ पे वैकेंसी निकालने की बजाय ये सारे प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इसके बाद जुलाई में प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। उचित प्रस्ताव मिलने पे कुछ बड़े स्टेशन का सिस्टम जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। मतलब पूरा तैयारी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पूरा जो सिस्टम का तैयारी है हो गया, बड़े प्रस्ताव मंगाए गए, छोटे प्रस्ताव मंगाए, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कैंडिडेट के फ्यूचर के साथ पूरा खेलने के लिए रेलवे तैयार है। अब पता नहीं चल रही है सरकार क्या करी। सरकार का वादा था कि 10 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, पर 10 लाख लोगों को कहाँ पे रोजगार दिया गया? अभी भी अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन में भी 3 लाख से ज्यादा अभी जो पोस्ट है वो रेलवे में खाली है, पर रेलवे मंत्री अभी तक भर्ती देने का नाम नहीं ले रहे। आप सोचिए 3 लाख पोस्ट में से 10%, 20%, 30% तक जो पोस्ट है वो ऐसे ही प्राइवेट हाथों में, कॉन्ट्रैक्ट के हाथों में देकर यहाँ पे रेलवे फुलफिल करेगा, ताकि उन्हें कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेने का आदत हो गया है। क्योंकि रेलवे का काम चलना चाहिए, आपका काम चले ना चले उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है, वो रेलवे को एज ए बिजनेस के तौर पर खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतने, बाकी इसके रिगार्डिंग आपके क्या मन में सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में हर एक छात्र का कमेंट और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिया। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुंचे, आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से वंचित ना रह जाओ। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।